हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है मॉडल पेपर कक्षा 10 का गणित का। हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करा चुके हैं, यानी 20 प्रश्न थे बहुविकल्पीय करा चुके हैं और दो दो नंबर वाले भी प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। तो वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। आज हम करेंगे 4-4 नंबर वाले प्रश्न। ये 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसमें एक लिखा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, लेकिन इसमें प्रश्न कितने हैं? 6। हमें हल कितने करने हैं? 5। तो हमें हल कितने? 5 करने हैं। तो हम इसमें आपको 6 प्रश्न हल कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। सबसे पहला लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या को लिखा जाता है n से और सार्वधांतर को लिखा जाता है d से। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या 2 का खंड का, यानी प्रश्न नंबर 2 है और उसका खंड कौन सा होगा? का होगा। तो देखिएगा, इसमें हमें जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो हम लिख लेते हैं यहां पर दिया है प्रथम पद को लिखा जाता है ए से, तो प्रथम पद आ जाएगा 5। अंतिम पद को लिखा जाता है एल से, तो एल बराबर आएगा 45। और योगफल है 400, तो योगफल को लिखा जाता है एस से, तो हम लिख लेते हैं 400। अब पहले एल का सूत्र लगाएंगे, तो एल बराबर में 45 और अंतिम पद यानी कि सार्वधातुक एल का, यानी एल अंतिम पद, समांतर श्रेणी के अंतिम पद का सूत्र होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 और डी बराबर में आएगा 45। यहाँ से ए का मान लगा देते हैं, 5 आएगा। फिर प्लस एन माइनस का 1 और डी ऐसे ही लिखेंगे बराबर, यहाँ से 45 ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे एन माइनस का 1 और डी बराबर में आएगा 45 माइनस का 5। फिर आएगा एन माइनस का 1 और लगा देते हैं यहाँ पर डी। यहाँ घटाएंगे तो 45 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 40। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में यहाँ से देखेगा, हमें योगफल का भी फार्मूला योगफल भी दे रखा है, कितना है? 400। तो योग का सूत्र लगा देते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यानी योगफल के दो सूत्र होते हैं, एक होता है d में और एक होता है l में। तो हमने l वाला लगाया है बराबर में 400। अब लिखेंगे n/2। अब यहाँ पर देखिएगा a का मान कितना है? यहाँ पर 5 है, प्लस l का मान हमें दिया है कितना? 45। चलिए 45 बराबर में 400। फिर लिखेंगे n/2 और 45 और प्लस का 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 50 बराबर में 400 आएगा। अब ये 2 से 50 काटेंगे 25 बार में, फिर इस साइड में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर आएगा 25n बराबर में 400। देखिएगा ये 25 और यहाँ से n आ जाएगा, 25 का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 400 और बटे में आएगा 25। 25 को 5 से, चलेगा 5 से काट देते हैं, 5m 25 और 5 8 40। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 16। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 16। और हमसे सार्वधांतर भी ज्ञात करने को बोला गया है प्रश्न में, तो हम इसमें n का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं। तो n बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पर भी हमें n मिलेगा वहां पे कितना लगा देंगे? 16। तो यहां पर लिखा है n, यहाँ 16 माइनस का 1 और d बराबर में आएगा 40। फिर 16 में से 1 घटाएंगे 15, d बराबर में आएगा 40। फिर d बराबर 40 और ये 15 बटे में चला जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से 15 और 5 8 40। तो d का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो 8/3 प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे अतः, इसने बोला है पदों की संख्या, अतः तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः पदों की संख्या को n से लिखा जाता है और n का मान कितना है? 16। तथा सार्वधांतर, तो सार्वधांतर d से लिखा जाता है
और डी का मान 8 बटा कितना आया 3। ये था प्रश्न 2 का खंड का पार्ट। इसके बाद में हम करते हैं दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट यानी खंड खा। तो खंड खा लिखेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें लिखना पड़ेगा प्रश्न उत्तर संख्या 2 का खंड खा। अब ये यहाँ पर देखिएगा प्रश्न खा में क्या लिखा है, यदि बिंदु ए वी बिंदुओं ए 10 माइनस का 6 10 माइनस 6 और बी के 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी ये वाला बिंदु ए कॉमा बी जो है वो इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा, तथा a माइनस का 2b बराबर 18 है, तो k का मान और दूरी AB ज्ञात कीजिए। इसमें k का मान और AB दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले आप फिर चित्र से समझिएगा। एक बिंदु हम यहाँ पे बना लेते हैं, a है, इसका मान कितना है 10 कॉमा माइनस का 6, और यहाँ पे हम बना देते हैं बिंदु b k कॉमा 4। तो इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पर वो कौन सा है, a कॉमा b है। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम सूत्र लगाएंगे इसका मध्य बिंदु का, तो हम आपको बताए थे मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले x1 का मान निकालेंगे, फिर y1 का मान निकालेंगे। तो x1 का मान पहले वाले बिंदु से मिलेगा x1 और y1 मिलेगा माइनस का 6, फिर x2 और y2 ये मिलेंगे हमें दूसरे वाले बिंदु से। तो दूसरे बिंदु में x2 कितना हो जाएगा k और y2 कितना आएगा 4। जो पहले होता है वो x का मान होगा, जो बाद में होगा वो y का मान होता है। तो अब हम लिखेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस का x2 बटे में 2, फिर आएगा y1 प्लस का y2 और बटे में 2 लगा देते हैं। मध्य बिंदु हमें यहाँ पर दिया है, मध्य बिंदु है a कॉमा b बराबर x1 का मान लगाएंगे तो हमें x1 का मान मिलेगा 10 प्लस x2 का मान है यहाँ पर k और बटे में आएगा 2, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा y1, तो y1 का मान है माइनस का 6 प्लस y2 का मान है 4 बटे में आएगा 2, फिर लिखेंगे a कॉमा b बराबर 10 प्लस का k वटा 2, फिर कॉमा यहाँ से देखिएगा माइनस का 6 और प्लस का 4, तो माइनस 6 में से 4 अगर हम घटाएंगे तो माइनस 2 बटे में आएगा 2। यहाँ से इसे काट देते हैं, एक बार में कटेगा। तो a कॉमा b बराबर में 10 प्लस का k और बटे में आएगा 2 और कॉमा माइनस का 1। अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान हमें ये प्राप्त होगा और b का मान माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, हम यहाँ पे तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a बराबर हमें मिलेगा 10 प्लस का k और बटे में आएगा 2, और b का मान जो हमें मिलेगा तो b बराबर माइनस का 1, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसे तो मान लेते हैं समीकरण 1, तो b बराबर माइनस 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। और हमें यहाँ से देखिएगा a और b में एक संबंध दिया है, कौन सा है, a माइनस का 2b बराबर में 18। यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में लगाएंगे तो k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा a का मान कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है हमें दिया है a माइनस का 2b बराबर में 18। यहाँ पर लिखेंगे b का मान रखने पर, इसमें b का मान लगा देते हैं, तो यहाँ पर a माइनस का 2 गुणा यहाँ b का मान लगाएंगे माइनस का 1 बराबर में 18, इस साइड में लिख देते हैं। फिर आएगा a, अब यहाँ देखिएगा गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों की गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 बराबर में 18। फिर a बराबर इसका इधर 2 का पक्षांतर करेंगे तो 18 माइनस का 2, फिर a बराबर आ जाएगा 16। ये मान आ गया किसका, a का मान, लेकिन हमें निकालना किसका मान है, k का मान। तो k का मान निकालने के लिए a का मान हम किस में लगा देंगे, समीकरण 1 में लगा देंगे।
तो हम लिखेंगे a बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हम लगा देते हैं a का मान, तो यहां पर लगाएंगे 16 बराबर, बाकी सब जैसे का तैसा लिखना है। तो यहां पर आएगा 10 प्लस का k बटे में 2, तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ 2 की गुणा 16 से हो जाएगी, तो 16 दूनी 32 बराबर में 10 प्लस का k, 10 का पक्षांतर कर दीजिएगा तो 32 माइनस का 10 बराबर में k, क्योंकि यहाँ पर 10 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 32 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, बराबर में आएगा k, या फिर k बराबर में आएगा 22। ये आ गया k का मान, और यही हमसे पूछा गया था। इसके बाद में हमसे पूछा गया प्रश्न में ए बी, हमें दूरी ज्ञात करनी है बिंदु ए और बी के दूरी। तो इसके बाद में हम दूरी निकालेंगे, तो पहले इसे हम रफ कर लिखेंगे। अब ए बी, तो ए बी बराबर रूट के अंदर इसका सूत्र होता है दूरी का सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, मान लगा देते हैं यहाँ पर, x1 का मान कितना है 10 है, चलिए 10 माइनस x2 का मान आएगा k का स्क्वायर प्लस y1 का मान माइनस का 6 माइनस y2 का मान आएगा 4 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए बी बराबर रूट के अंदर यहाँ पर आएगा k, वो 10 माइनस k, और k का मान हमने अभी प्राप्त करा है कितना है 22 है, तो यहाँ पर 22 लगा देते हैं स्क्वायर, माइनस का 6 माइनस का 4 तो माइनस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा ए बी बराबर रूट के अंदर 22 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 12 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाएगा, 10 का होता है 100। फिर लिखेंगे ए बी बराबर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस का 10। फिर आएगा ए बी बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 244 आएगा, 244 के हम गुणनखंड कर देते हैं। चलिए इधर गुणनखंड करेंगे 244 का, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 61 से काट दीजिएगा। तो हम यहाँ पर रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 61, 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो जिसका जोड़ा बन जाता है रूट के अंदर उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर में 2 रूट के अंदर 61, और ये दूरी है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मात्रक या इकाई भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ए बी जो दूरी निकल के आई है वो कितनी, 2 रूट 61 मात्रक। इसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है दी गई आकृति में यदि DE समांतर है AC और DF समांतर है AC हो तब सिद्ध कीजिए BF अटे में FE बराबर में BE बटे में EC। तो देखिएगा जो हमें समांतर रेखा भुजाएं दिए रेखाएं दिए उन्हीं से एक त्रिभुज आपको लेना है, फिर समान अनुपातिक पिर में आप लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 2 का खंड कौन सा लिखेंगे, गा। तो खंड गा करते हैं, तो हम पहले तो चित्र बना लेते हैं। तो यहां पर हम बनाएंगे चित्र, यहां से हम चित्र बना लेते हैं। यह है B, C, A, D और F, E आएगा। अभी देखिएगा हम लिखेंगे सिद्ध करना है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध क्या करना है, BE BF बटे में FE बराबर BE वटे में आएगा EC, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहां पर हल लिखेंगे। अब देखिएगा यहां पर इसने सिद्ध करवा रहा है, यहां से DE समांतर है AC। तो पहले आप ये सर्च कर लीजिएगा कहां कहां पे आपको ये मिलेगा। तो यहां पर लिख रहा है
DE, तो DE ये वाली भुजा है। फिर लिखा है समांतर है AC, तो AC ये वाला। तो अब यहां से एक त्रिभुज प्राप्त होगा ये वाला। ये त्रिभुज आपको लेना है ABC, तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समांतर है DE, DE समांतर है किसके? AC के। तो तब क्या होगा, इनकी समान अनुपातिक पिरमे से अगर हम लगाएंगे, यानी कि ये अगर त्रिभुज में ये DE AC के समांतर है, ये DE समांतर है इसके, तो हम यहां पर समान अनुपातिक पिरमे लगाएंगे। तो यहां से हम लिख लेते हैं EBD, तो हम लिखेंगे BD वटा इसके बटे में ये वाला लिखेंगे, तो यहां से आएगा DA बराबर। अब उसी तरीके से जैसे इसका अनुपात इस वाली भुजा का अनुपात हम लगाए हैं, बराबर में दूसरी भुजा का अनुपात भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो अभी यहां से हम लिखे थे BD फिर बटे में DA, तो हम यहां से और यहां तक का लिखेंगे BE वटा यहां से यहां तक का EC आ जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से देखेगा यहां पर क्या समांतर दिया है, DF, तो DF कौन सा समांतर होगा, ये वाली भुजा। चलिए पेन चेंज करते हैं। यहां पर DF ये वाली भुजा समांतर है AE के, तो AE ये वाला होगा। अब इससे त्रिभुज ये वाला बनेगा, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लिया जाएगा अब, त्रिभुज यहां पर ABE, तो ABE में इसमें क्या क्या समांतर है, DF समांतर है AE के, तो जब ये समांतर है तो समान अनुपातिक पिर में लग जाएगी। तो यहां से देखेगा क्या आएगा कि फिर से अनुपात ले लेते हैं ये वाली इस वाली भुजा पे BD, तो लिखेंगे BD वटे में DA आएगा, DA बराबर। फिर इस वाली भुजा पर अनुपात हम लिखेंगे तो BF चलेगा, BF और बटे में F और ये आ जाएगा E। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 में आप देखेगा आपको समान मिल रहा है, यहां पर BD बटे में DA, यहां पर भी BD बटे में DA, ये दोनों सेम हैं, तो आप इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो यहां से आएगा BE BF, यहां से आएगा BF बटे में FE बराबर, यहां से हम लिखेंगे BE और वटे में EC। और यही देखेगा हमें सिद्ध करना था, बॉक्स में बंद करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। ये 4 नंबर में प्रश्न है, बहुत आसान है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं घा। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या लिखा है कि निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है और TPQ इसकी स्पर्श रेखा है। यदि कोण RPQ बराबर 60 तो कोण POR का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस वाले कोण का मान पूछा है, कोण POR, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहले यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2 का खंड कौन सा होगा, यहां पर घा होगा। तो हम अगला प्रश्न देखेगा घा करते हैं। तो पहले जो यहां पर चित्र दिया है तो हम यहां पर चित्र बना लेते हैं। यह है T, P और Q, यहां पर O है और ये होगा R। इसे हम मिला देते हैं। ये वाला कोण हमें 60 अंश दिया है। तो देखिएगा हम जानते हैं यहां पर चलेगा, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। कोण हमें दिया है RPQ हमें दे रखा है 60 अंश। लेकिन हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर किसी स्पर्श रेखा के बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र पर
क्या होता है, लंब होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि कोण ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू ये होगा 90 अंश। अब इस वाले कोण को हम तोड़ के लिखेंगे, यहां से ये वाला कोण लिखेंगे, ये वाला कोण, तो कोण यहां से लिखेंगे ओ पी और इधर हम जाएंगे आर, फिर प्लस अब ये वाला कोण लिखेंगे आर पी क्यू बराबर 90। इसी कोण को हमने जो 90 डिग्री का कोण था इसे दो हिस्सों में लिखा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो यहां से हमने ये वाला कोण हमको पता है आर पी क्यू, ये कोण पता है 60 अंश है, तो ओ पी आर प्लस 60 अंश बराबर में 90। 60 का पक्षांतर करेंगे तो ओ पी आर बराबर 90 माइनस का 60 अंश आएगा। ओ पी आर 90 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 अंश। तो ये कोण हमें प्राप्त हुआ है 30 का। अब ये 30 है तो ये भी कितने का होगा, 30 का होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाएं या सम्मुख भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण 30 अंश का आया है। तो देखिएगा यहां पर ये क्या है, ये है वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कोण जो है ये वाला कोण ओ आर पी बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के ओ पी आर के। यहां पर आप रीजन यहां पर लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे ओ आर पी बराबर, ये 30 अंश है तो हम यहां पे लिखेंगे 30, तो ये भी 30 का है। अब यहां पर देखेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो हम इस साइड में लिखेंगे त्रिभुज ओ पी आर में, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, 360 नहीं 180 होता है। तो हम लिखेंगे पी ओ आर प्लस, पहले ये वाला लिखा है, फिर लिखेंगे ओ आर पी, फिर प्लस, फिर ये वाला लिखेंगे ओ पी आर बराबर में 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहां से देखिएगा हम ओ पी आर तो ज्ञात करना है, ओ पी आर प्लस ये होगा 30 अंश, हमने निकाला था 30 अंश है, और ये वाला भी हम निकाल चुके हैं 30 अंश बराबर में 180। फिर आएगा पी ओ आर, 30 और 30 हो जाएगा 60 बराबर 180। 60 का पक्षांतर करेंगे तो पी ओ आर बराबर 180 माइनस का 60, कोण पी ओ आर बराबर 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आएगा 120, और यही हमें ज्ञात करना था। बहुत आसान प्रश्न था। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 यानी 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से ये साइड हम लेकर चलेंगे तो राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड लेकर चलना है तो लेफ्ट हैंड साइड हमें लेकर आना है। तो देखिएगा पहले हम लिख लेते हैं यहां पर सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस का कॉस थीटा। तो हम इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए LHS से करेंगे तो इसे हम पहले नोट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। अब इसके बाद में इसे साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, फिर आएगा माइनस
इसका हम साइन कॉस में चेंज करेंगे कॉट को, तो ऊपर होता है कॉस थीटा और नीचे आता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे देखेगा, नीचे नीचे आप सीधे देखेगा इसके बटे में साइन थीटा, इसके बटे में साइन थीटा, तो दोनों के बटे में सेम होता है तो एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले जैसे के तैसे लिख देते हैं, और होल स्क्वायर जैसे का तैसा लगा दिया। फिर आएगा बराबर में 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में इसका ऊपर अंश का स्क्वायर अलग कर देते हैं और बटे में साइन का स्क्वायर अलग लगा देते हैं। फिर बराबर 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा, इसे हम साइन में है तो हम इसे कॉस में चेंज कर देते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें कॉस दिखाना है, तो इसमें कॉस में चेंज करेंगे तो 1 माइनस का आता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लगाया है कॉस में, तो 1 माइनस का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर होता साइन में सूत्र लगाते तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाता। अब यहां पर हम इसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर बराबर में 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर और वटा, यहां पर देखिएगा सूत्र होता है एक ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में एक ब्रैकेट में प्लस में और एक माइनस में, तो एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस लगाते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आएगा एक प्लस में लगा देते हैं और एक ब्रैकेट में माइनस में लिख देते हैं। अब ये माइनस वाली ब्रैकेट से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा, और ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया राइट हैंड साइड, तो इस साइड में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और ये हमें प्राप्त हो गया राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड बॉक्स में बंद करके और लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये बहुत आसान प्रश्न था। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। अब हम करते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा क्या लिखा है। चार प्रश्न है, समीकरण x प्लस 15 बटा x बराबर 8 x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी इस समीकरण से हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। पहले इसे हम द्विघात समीकरण में बनाएंगे, तो देखिएगा हल करते हैं, तो ये होगा दूसरे का 4, तो हम नोट कर लेते हैं x प्लस 15 बटा x बराबर में 18, 18 नहीं है 8 है, तो यहां से 8 है। तो देखिएगा पहले हम इसे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में इसे सही रूप में बना लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा एक बटे में लगा के ऐसे समझिएगा, नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं, x आएगा। जब ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे तो x के x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस 1 की गुणा 15 में करेंगे तो आएगा 15 और बराबर में आएगा 8। इसके बाद में देखिएगा ऐसे भी आप समझ सकते थे कि यहाँ पर x और x की गुणा करो x स्क्वायर प्लस का 15 नोट करेंगे और बटे में x, फिर इसके बाद में तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस का 15 बराबर में इधर 8 की गुणा x से करेंगे तो आएगा 8x। अब x वाले पद को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15, ये हम इधर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, क्या लिखेंगे 0। ये द्विघात समीकरण का रूप बन गई है। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती हैं, एक होती है सूत्र द्वारा और एक होता है गुणनखंड विधि। तो इस क्वेश्चन को देखेगा हम कराएंगे गुणनखंड विधि से, और ये हर साल 100% 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। या तो सूत्र से पूछेगा, सूत्र द्वारा, या फिर आपसे पूछेगा गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 नंबर का भी प्रश्न आ चुका है, ये है 4 नंबर में प्रश्न, लेकिन 4 नंबर में प्रश्न हर साल पूछा जाता है। देखिएगा इसे हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, या तो x स्क्वायर का गुणांक होगा या फिर x स्क्वायर का गुणांक नहीं होता है। अगर x स्क्वायर का गुणांक नहीं होता है तो यहाँ पर जो अचर पद होता है उसे गुणा करने पर चाहिए, और अचर पद का चिन्ह जो होता है वो बताएगा कि यहां पर जो लिखा है वो जोड़ने पर चाहिए या घटाने पर चाहिए। तो यहां पर अचर पद है 15, तो 15 गुणा करने पर चाहिए, प्लस का चिन्ह है इसका, तो जोड़ने पर ये 8 चाहिए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं, तो देखिएगा हम यहां पर बता देते हैं आपको, 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, और 3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। यानी कि
दो संख्याओं के हम गुणा कर रहे हैं तो 15 आ रहा है और इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस ये जो 8 है इस 8 को हम तोड़ के लिखेंगे 3 प्लस का 5 और ये बाहर x लिखेंगे प्लस का 15 बराबर में 0। x की घात 2 है तो इसे हम 2 बार गुणा में लिख देते हैं। अगर 3 घात होती है तो 3 बार गुणा में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर 2 ही घात मिलेगी आपको तो हमने 2 बार गुणा में लिख दिया है। फिर आएगा माइनस, अब इस x की बाहर से अंदर गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 3x। और हम आपको बता चुके हैं कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है जब ब्रैकेट हम हटाते हैं। तो हम ब्रैकेट हटाएंगे और अंदर का चिन्ह क्या बना देते हैं माइनस, और 5 की गुणा x में करेंगे तो आएगा 5x और प्लस का 15 बराबर में 0। अब यहां पर दो दो देखिएगा 1 2 3 4 4 पद हैं तो पहले के 2 पदों में से हम कॉमन लेंगे। पहले के 2 पदों में से कॉमन लेंगे तो यहां पर x को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस देखिएगा यहां से x और x दोनों में x है तो x कॉमन आ गया तो यहां से कितना बचेगा x, फिर माइनस लगाएंगे ये वाला x बाहर आ चुका है तो बचा कितना 3 तो हमने 3 लिख दिया है, ये रफ कर देते हैं। फिर आएगा माइनस, यहाँ माइनस होगा तो माइनस लेना है, प्लस होगा तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ जो चिन्ह होगा वो हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। अब 5 और 15 में कॉमन कितना आएगा 5, फिर यहाँ से बचा x और माइनस कॉमन ले लिया है तो ये वाला प्लस जो है वो क्या बन जाएगा माइनस। 5 से 15 काटेंगे कितने बार में 3 बार में बराबर में 0। ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो इन्हें हम एक बार यानी कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से x बचा और यहाँ से आएगा माइनस का 5 बराबर में 0। जब दो ब्रैकेट आ जाते हैं तो हम लिख देते हैं यदि x माइनस का 3 बराबर 0। पहले इसे 0 रखेंगे फिर हम यहाँ पर भी लिख देते हैं यदि x माइनस 5 बराबर में 0। फिर यहाँ से x ऐसे ही लिखेंगे और 3 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस का पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी x बराबर ये प्लस माइनस में इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। तो यहाँ पर x का मान 1 3 प्राप्त हुआ है और एक कौन सा प्राप्त हुआ है 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल, तो हमसे मूल पूछे गए हैं तो एक कितना आएगा 3 और एक आएगा 5 और यही होंगे आंसर, ये मूल होंगे। अब देखिएगा यहां से हमने क्या करा कि हमने 6 आपको प्रश्न करा दिए लेकिन इसमें 5 करने थे जो आपको कठिन लगे, जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपको कठिन लगेगा उसे नहीं करना है। इस प्रश्न में यानी प्रश्न नंबर 2 में जो 4-4 नंबर वाले प्रश्न होंगे उसमें 4 नंबर के एक प्रश्न में आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में मिलेगा कि एक नहीं करना है, यानी 6 में से आपको 5 ही करने हैं। जो आपको सरल लगेंगे जो इजी लगे आप उनको करिएगा। इसके बाद हम आपको कराएंगे आगे के प्रश्न जो 6-6 नंबर वाले होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।